ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दूध के एक ऐसे खास उपाय के बारे में जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस उपाय को अगर किया जाता है तो कई बार तो ऐसा होता है कि 24 घंटे में ही मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो काफी ज्यादा बड़ी है तो इस उपाय को लगातार अगर 21 दिन कर लिया जाए तो ऐसी कोई भी मनोकामना इस दुनिया में नहीं है जो पूरी नहीं होती है। इस वीडियो में विस्तार से हम आपको विधि बताएंगे, इसके नियम बताएंगे और कौन कौन सी सावधानियों को आपको रखना है और किस प्रकार सही से इस उपाय को करना है, इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो अंत तक जरूर इस वीडियो को देखें। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, इसकी विधि आप जान लें कि किस प्रकार मनोकामना पूर्ण की जाती है। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जिसे आप चाहते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाए तो उसके लिए आपको केवल इतना करना है कि एक गिलास कांच के गिलास में आपको कच्चा दूध लेना है। अगर यह बिल्कुल शुद्ध दूध आपको प्राप्त हो जाता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आप इसकी व्यवस्था करें। आप ये देखें कि जहाँ पे आप रहते हैं उस घर के आसपास कहाँ पर बहुत सारी गाय या कहीं पर एक आध गाय भी आपको मिल जाती है जो दूध देती हो, तो वहां से आप एक कांच के गिलास में दूध लेकर आ जाएं, क्योंकि इस प्रयोग को करने के लिए शुद्ध गाय का दूध होना बेहद आवश्यक है। वैसे जो मार्केट में मिलता है, थैली में मिलता है, वो भी दूध होता है, लेकिन वो इतना शुद्ध नहीं होता है। इस प्रयोग को करने के लिए केवल शुद्ध दूध का होना ही बेहद आवश्यक है और केवल सफेद गाय का दूध होना इसके लिए आवश्यक है। इसकी विधि को बिल्कुल ध्यान से समझते जाएं, पूरा हम आपको विस्तार से बताएंगे जिससे कोई भी बिल्कुल मिस्टेक ना हो। अगर बीच में आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी सहायता करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। दोस्तों, कच्चा दूध लाने के पश्चात आपको केवल इतना करना है कि जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को एक बिल्कुल सफेद कागज पर लाल रंग के स्केच पेन से उस मनोकामना को सफेद कागज पर आपको लिखना है और उसी कागज पर आपको सिंदूर डाल देना है। जिस कागज पर आपने अपनी मनोकामना को लिखा है उसी कागज के बिल्कुल पीछे आपको इस मंत्र को, इस बीज मंत्र को आपको लिखना है। ये बीज मंत्र इस प्रकार है: ओम श्लीम ह्रूम क्रीम ओम। ये जो मंत्र है, ये जो बीज मंत्र हमने आपको बताए हैं, ये पशुपतास्त्र के साथ महाकाली के बीज मंत्रों का संगम है और ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि जो भी मनोकामना आप अपने कागज पर लिखेंगे और उसके पीछे इस मंत्र को लिख देंगे तो इससे शीघ्र अतिशीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। यह जो प्रयोग हम आपको बता रहे हैं ये आपको पहली बार करने के लिए बता रहे हैं, लेकिन अगर आप इस प्रयोग को 21 बार कर रहे हैं, कोई आपकी ऐसी मनोकामना है जो बहुत ज्यादा बड़ी है और उसके लिए 21 दिन करना आवश्यक है, तो इस विधि को रोजाना आपको 21 दिन लगातार करना है। सारी विधि और सारे नियम बिल्कुल अच्छी तरह से आप समझ लें पहले। तो दोस्तों, कच्चा दूध आपको लेना है, कागज पर इस प्रकार मनोकामना को लिखना है। जो मंत्र हमने आपको बताया है उसको एक बार फिर से सुन लें: ओम श्लीम ह्रूम क्रीम ओम। तो इस मंत्र को मनोकामना जिस कागज पर लिखी है उसके पीछे लिख देना है और उसके पश्चात आपको करना केवल इतना है कि कामाख्या सिंदूर एक मार्केट में उपलब्ध होता है और ये आपको कहीं से भी बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अगर आपके आसपास कहीं पर पूजा स्टोर है तो वहां पर जाकर आप आसानी से इसे प्राप्त कर सकते हैं। कामाख्या सिंदूर आपको नहीं मिलता है तो इसके स्थान पर अनार के रस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जो अनार का पेड़ होता है, अनार के जो पेड़ के फूल होते हैं, उन फूलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बात आप ध्यान रखें कि ये एक ऐसा प्रयोग है जो शीघ्र मनोकामनाओं की पूर्ति करवाता है। अगर इस प्रयोग को सही से बिल्कुल किया जाए तो ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो पूर्ण ना हो। अब आपकी कोई भी मनोकामना ऐसी हो सकती है जिसे आप चाहते हैं कि पूर्ण हो जाए, तो इस प्रयोग के माध्यम से आसानी से उस मनोकामना को पूर्ण किया जा सकता है और बिल्कुल चमत्कार की ही तरह इतने ज्यादा आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी जल्दी मनोकामना इस प्रयोग से पूर्ण होती है। लेकिन एक मुख्य बात याद रखने योग्य ये भी है कि जब इस प्रयोग का आप इस्तेमाल करते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए, तो मनोकामना पूर्ति के लिए ये उपाय आप कर रहे हैं ये किसी को भी आपको नहीं बताना है। बिल्कुल गुप्त तरीके से इस उपाय को करना है। अगर किसी को पता चल जाता है कि ये उपाय आप कर रहे हैं तो इससे मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति की नजर उस मनोकामना प्रयोग पर लग जाती है। ये जो प्रयोग है बड़ा ही ज्यादा खास और गुपचुप तरीके से किया जाता है। इसकी जितनी सावधानियां हैं वो भी साथ साथ हम आपको बताते जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप इसे बिल्कुल आराम से सुनें
इससे सारी बातें आपको समझ में आए और इससे शीघ्र अतिशीघ्र आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, अनार के फूलों का जो रस है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कामाख्या सिंदूर नहीं तो आप मंगवा सकते हैं, ये भी आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा और इससे शीघ्र अतिशीघ्र मनोकामना पूर्ति के योग बनते हैं। तो जरूर इसी प्रकार आपको करना है। कामाख्या सिंदूर उस कागज पर रखने के पश्चात ये कागज जो है, इस कागज को आपको 8 बार फोल्ड करना है। जैसे कि जब आप कागज को मोड़ते हैं तो 4 बार मोड़ते हैं, तो इस प्रकार आपको 8 बार उस कागज में सलवट लानी है, यानी कि मोड़ देना है। जैसे खत को मोड़ देते हैं, 2-3 बार में खत मुड़ जाता है, तो उस प्रकार आपको ये कागज 8 बार मोड़ना है। तो ये बात भी आप ध्यान रखें कि बड़ा कागज आपको लेना है जिसपे आपको अपनी मनोकामनाएं लिखनी है और उसमें अंदर सिंदूर भर के रखना है और उसके ऊपर आपको एक लाल धागा बांध देना है। उसके पश्चात आपको केवल इतना करना है कि इस कागज को ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 बजे के बीच में किसी भी बरगद वृक्ष के पास उसकी जड़ में जाकर इस कागज को दबाना है और ऊपर से जो कच्चा दूध गाय का आपने लिया है उस गाय के दूध में थोड़ा सा सिंदूर डालकर वहीं पर जहां आपने कागज दबाया है उसी के ऊपर इस दूध को, कच्चा जो दूध है, जो गाय का दूध है, इसको विसर्जित कर देना है, यानी कि चढ़ा देना है। गाय का जो कच्चा दूध है उसमें भी आपको कामाख्या सिंदूर का ही इस्तेमाल करना है। अगर कामाख्या सिंदूर नहीं मिल पाता है तो उसके स्थान पर अनार के फूलों का रस का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो सारी चीजें आपको गाय के दूध में भी डालनी है। जो सिंदूर या फूल आप कागज में रखेंगे उसी प्रकार आपको दूध में भी डालना है और कागज दबाने के पश्चात आपको उस लोटे से जल को केवल बस चढ़ा देना है और उस बरगद वृक्ष की आपको 11 परिक्रमा करके अपनी मनोकामनाओं को बोलते हुए वापस अपने घर आ जाना है। ये बात को आपको ध्यान रखना है कि जब आप वापस अपने घर आएंगे तो आपको मुड़ के बिल्कुल पीछे की ओर नहीं देखना है, बिल्कुल सीधा आपको अपने घर आ जाना है। कोई आपको बोले भी तो भी आपको उससे बात नहीं करनी है। इस प्रकार अगर एक दिन भी किया जाता है, कोई छोटी मोटी मनोकामना अगर होती है तो शीघ्र अतिशीघ्र 24 घंटे में वह मनोकामना पूर्ण होती है। क्योंकि ये बात तो आप जानते ही हैं कि बरगद वृक्ष के आसपास भगवान शिव विराजमान रहते हैं और क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, यूं कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है 4 से 6 बजे के बीच का, उसमें ब्रह्मांड से एक दिव्य होल जो होता है वह खुल जाता है। और बिल्कुल यही वजह है कि पुराने जमाने में ऋषि मुनि इसी समय साधना किया करते थे, जिससे वे अपनी साधना और अदृश्य शक्तियों की सहायता प्राप्त कर सकें। तो जिस प्रकार हमने आपको बताया है बिल्कुल उसी प्रकार यह उपाय आपको करना है। एक दिन में ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों को आपके फेवर में होना जरूरी है आपकी मनोकामना पूर्ण होने के लिए, तो उस मनोकामना में 21 दिन इस उपाय को, इस प्रयोग को लगातार आपको करना है। ऐसा करने से 21 दिन में भी वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ अवश्य शेयर करें। इस वीडियो में इस जानकारी में कुछ पूछना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम आपकी सहायता करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। शेयर अवश्य कर दीजिएगा क्योंकि इससे आपके गुड कर्मास बढ़ते हैं और जब प्रयोग करते हैं आप तो उसके सफल होने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।